Good evening, बच्चों. Today worksheet based on application of section formula. बच्चों सेक्शन फार्मूला आपने यूज करना आता है, ठीक है. तो सेक्शन फार्मूला के बेस पर है एक मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूले के लिए क्या करते हैं, कोई दो वर्टिसेस दे रखे हैं आपको. मान लिया आपके पास एक ये लाइन है, एक लाइन ड्रॉ की हमने, इस पर हमने ए ले लिया और ये बी ले लिया. मिड पॉइंट इसका ओ है, तो मिड पॉइंट के वर्टिसेज पॉइंट निकालने हैं. तो ए के वर्टिसेज हैं x1 y1 और v के हैं x2 y2. अब इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है x1 प्लस x2 y2 और नेक्स्ट है y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो मिड पॉइंट के लिए ओ पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने के लिए ए और बी के पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड कर देना है. अब ये मिड पॉइंट की हेल्प से क्वाड्रिलेटरस का जज करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरस है. क्वाड्रिलेटरस के 4 वर्टिसेस दे रखे हैं. क्वाड्रिलेटरस ये हो गया, इसके वर्टिसेज ए बी सी डी. अब क्वाड्रिलेटरस के वर्टिसेज को मिड पॉइंट के द्वारा पता करना है कि किस टाइप का है. तो मिड पॉइंट के लिए क्या करना है, इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ठीक है. ए सी और बी डी एक दूसरे को सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. उस पॉइंट का नाम है ओ. तो इसके लिए क्या करेंगे, ए सी के मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी के मिड पॉइंट अगर इक्वल आते हैं तो ये जो शेप क्वाड्रिलेटरस के पॉइंट हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, पैरेललोग्राम. अगर वर्टिसे इसके मिड पॉइंट इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है. तो अब इसका अब फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम. तो ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम, इसके लिए आप वही पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे ए बी सी डी, ठीक है. ओ पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने हैं. तो ए सी के मिड पॉइंट क्या होंगे, ए के हैं 0 0, बी के 3 0 और सी के 4 1 और डी के हैं 1 1. लिख देती हूँ यहाँ पर 0 0 और बी के हैं 3 0, सी के 4 1 और डी के हैं 1 1. अब ए सी के मिड पॉइंट निकालने हैं, तो ए सी का मिड पॉइंट इजकल टू बी डी का मिड पॉइंट. ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया, 0 प्लस 4/2 और ये तो x हो गया और y हो गया 0 प्लस 1/2. क्या आ गया ये 4/2 एंड 1/2. ये तो ए सी हो गया. अब बी डी हो गया, बी डी क्या 1 प्लस 3, 1 प्लस 3/2 और नेक्स्ट है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0/2. इसके क्या हो गए 4/2 एंड 1/2. इट मीन्स बट इसके मिड पॉइंट्स के जो वर्टिसेज हैं सेम इक्वल आ रहा है, तो ये कैसा फिगर है, पैरेललोग्राम है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of trisection point dividing the line segment in 3 equal parts of the line segment joining the point 2 -2 and -7 4. तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, ठीक है. और लाइन के वर्टिसेस क्या है 2 -2 ए के हैं और -7 4 बी के. अब ये लाइन को ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में कुछ पॉइंट इसको डिवाइड करते हैं. तो मान लिया सपोज क्या पी एंड क्यू पॉइंट है जो ए बी को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो पी एंड क्यू.
अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, Q के निकालने हैं, उसका निकालने का तरीका है। तो अब इसके सेक्शन हमें नहीं पता किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 3 इक्वल्स पार्ट हैं, तो ये AP कितना हो गया, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QV। तो इसका जब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला यूज करने के बाद M1 P के लिए M1 क्या रखोगे, M1 रेशो M2। तो AP क्या है 1 रेशो और PV कितना है 2, तो 1 रेशो 2। और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इसके लिए सेक्शन जो है रेशो कितना होगा, यहाँ A से Q तक क्या हो गया 2, Q के निकालने के लिए रेशो हो गया M1 M2, इसके हो गए 2 रेशो 1। अब देखो P के निकालने के लिए आप जैसे सेक्शन फार्मूला यूज करते थे x1 x2, ये y1 y2, और P का रेशो क्या हो गया 1 और 2। P के कोऑर्डिनेट xy निकाल लो और Q के निकालने हैं तो x1 x2 y1 y2, और इसका रेशो हो गया 2 रेशो 1। थर्ड क्वेश्चन है इफ P 4P and 1 0 are end point of the diameter of a circle, length 10 centimeter, find the center of the circle। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल बन गया। अब सर्कल के डायमीटर्स क्या है, ये एक मिनट, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का डायमीटर्स ये हो गया, इसके AB एजेज हो गए डायमीटर्स के, सेंटर ये हो गया। सेंटर्स के कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो AB की जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। इसके पॉइंट हैं A के 4 और B के हैं 1 और 0। तो AB की डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब P की वैल्यू आ जाएगी तो AB का सेंटर निकालने के लिए x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2